हमारे जो सोर्स है उनसे पता चला है कि जो डीजे साजन है उस डीजे पे ऑपरेटिंग करने के लिए मेरठ का ही एक बहुत नामी ऑपरेटर वो बुक हो चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि डीजे आर के तूफान खतौली से बुक हो सकते हैं। डीजे प्रशांत गौतम उनका डीजे प्ले करेंगे अब की बार हरिद्वार 2024 कांवड़ यात्रा में। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है और आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली है दो डीजे को लेकर खास तौर पर होने वाली है। एक नाम है डीजे आर के तूफान और दूसरा नाम है डीजे साजन प्रोडक्शन द मास्टर ऑफ पावर बेस, द मास्टर ऑफ बेस ऐसे भी कह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीजे आर के तूफान की। तो मैं आपको बता देता हूं कि डीजे आर के तूफान खतौली से बुक हो सकते हैं। वैसे अभी 50-50% चांस है क्योंकि खतौली की जो पार्टी है उनसे 30 बेस की डिमांड कर रही है और आपको पता है डीजे आर के तूफान का कितना तगड़ा हिसाब रहता है। पूरे मुरादाबाद कांवड़ यात्रा में उससे तगड़ा कोई डीजे नहीं था, डीजे आर के तूफान से तगड़ा। एक साइड में खड़े होकर जिस टाइम पे वो 14 बेस की गाड़ी बजा रहे थे एकदम खतरनाक बज रही थी। और जो आर के तूफान की गाड़ी का प्रेशर था यानी कि बेस का जो प्रेशर था, आप यकीनन एक बार देखोगे तो आप भी उनके फैन हो जाओगे क्योंकि इतनी तगड़ी गाड़ी उनकी बोलती है डीजे आर के तूफान की बेस के मामले में। और वो तो 30 बेस की अभी बात चल रही है खतौली से, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी मेरठ की पार्टी उनको 24 बेस के लिए रेडी है करने के लिए। और बाकी जैसे भी अपडेट रहती है वो मैं आपको बात करके बता दूंगा। तो अब बात आती है डीजे साजन प्रोडक्शन की। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है डीजे साजन प्रोडक्शन अब की बार मेरठ से बुक हो रहे हैं, तो हरिद्वार से डीजे उनका बजता हुआ आएगा। और लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो सोर्स है उनसे पता चला है कि जो डीजे साजन है उस डीजे पे ऑपरेटिंग करने के लिए मेरठ का ही एक बहुत नामी ऑपरेटर वो बुक हो चुके हैं। वैसे तो अभी कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं इस बात की, पर लेकिन 50-50% इस चीज के भी है कि डीजे प्रशांत गौतम उनका डीजे प्ले करेंगे अब की बार हरिद्वार 2024 कांवड़ यात्रा में। तो ये दो अपडेट थी और अब बात कर लेते हैं तीसरे डीजे की। वैसे तो अपडेट दो ही थी लेकिन तीसरे डीजे की बात कर लेते हैं। और तीसरा डीजे है डीजे बाबा थाना भवन शामली से। दोस्तों वो 40 बेस लेके अब की बार आ रहे हैं ट्रोले में और उनका भी शानदार जानदार इस बार मामला कैड़ा होने वाला है। तो वो भी बुक हो चुके हैं डीजे बाबा थाना भवन शामली से। और काफी बेहतरीन डीजे अब की बार कांवड़ यात्रा में आपको देखने को मिलेंगे 2024। और हमारे कुछ यूट्यूबर भाई हैं जैसे कि बहुत से हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि बंगाल के हुए, छत्तीसगढ़ के हुए, उड़ीसा के हुए, आजमगढ़ के हुए और अपने ईस्टर्न यूपी के हुए। तो काफी अच्छे यूट्यूबर है जो आने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई आप सबका मोस्ट वेलकम है, अब की बार आओ और अब की बार आप देख कर जाओ इधर का मेला कैसा रहता है। और कुछ हमारे भाई हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं जो थोड़ी गलत कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अच्छी कमेंट कर रहे हैं। देखो भाई मैं ये कह रहा हूँ, मतलब डीजे साजन देखो मानता हूं मैं एक बहुत बड़े लेवल का डीजे सेटअप है उनका, लेकिन अभी तक जो मेरी नजरों में उनका डीजे जहां पर बुक हुआ है वहां पे हद से हद ज्यादा डीजे नहीं थे। मान लो 50 डीजे हो गए कहीं भी। भाई ये छोटा मोटा मेला नहीं है, डीजे साजन को आना है बिल्कुल आएंगे, लेकिन उनको पूरी तैयारी के साथ ही आना पड़ेगा क्योंकि ये मेला बहुत तगड़ा है और यहाँ हर कोई डीजे कंपटीशन करने के लिए डीजे साजन से रेडी है क्योंकि यहाँ बहुत ही तगड़े लेवल पे कंपटीशन होगा। और ये नहीं कि मतलब एक टाइम फिक्स है यहाँ कंपटीशन का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डीजे बंद पड़ा है और ये मान सकते हैं आप, अगर उनका डीजे उस टाइम बंद खड़ा है और बराबर से कोई डीजे जा रहा है तो उनको ओपन चैलेंज भी दे सकता है। और बहुत से ऐसे यहाँ पे हुआ था, जैसे कि पिछली बार क्या था कि डीजे चौधरी बिल्कुल बंद खड़ा था, यानी कि तैयारी हो चुकी थी, उन्होंने डीजे वीजे बांध लिया था, लेकिन बराबर में आके डीजे ठाकुर आया था एक, और उन्होंने पूरे हरिद्वार में उनको ओपन चैलेंज दिया था कि इस बार डीजे चौधरी को ओपन चैलेंज है मेरी तरफ से। और उस टाइम पे डीजे चौधरी ने अपने जनरेटर में जब हत्ती मारी थी और 2 घंटे का पूरा कॉम्पिटिशन हुआ था, एकदम धमाकेदार, पूरे हरिद्वार में सबसे पहला कॉम्पिटिशन वही था। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है कॉम्पिटिशन की, कोई भी किसी भी टाइम कहीं भी कॉम्पिटिशन कर सकता है।
तो डीजे साजन को आना है, बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम है। लेकिन दोस्तों आप जितने भी झारखंड के भाई हैं, कहीं के भी है, जो इस मेले को अभी नहीं जिन्होंने देखा है, तो मैं उनसे सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले से पहले किसी को भी आप विनर ना बनाए और ना ही किसी के बारे में कोई गलत कमेंट लिखे। तो दोस्तों आप आओ, एक बार इस मेले को देख कर जाओ, आपका जितना भी वहम है सब दूर हो जाएगा कि आखिर डीजे का मेला किसको कहते हैं, और बाबा की मस्ती में आप लीन हो जाओगे, भक्ति में। इतना तगड़ा मेला रहता है कि आप जो छोटे छोटे डीजे होते हैं ना, यानी कि आप कह सकते हैं जो हमारे यहाँ डाक कावड़ होती है, तो डाक कावड़ में कम से कम 50,000 से ज्यादा डीजे जाते हैं भाई। और जो ये इनकी एक तरीके से गिनती नहीं है इनकी, सही पूछो तो 50,000 तो मैंने अपना एस्टिमेट बताया है। और जो टाटा होती है जो 20-22 बेस की होती है, कम से कम वो भी 5,000 से ऊपर होती है। और जो बड़े बड़े डीजे वो कम से कम आप मान लीजिए बड़े बड़े फेमस डीजे कोई 50 तो होंगे ही। तो ये बहुत ही तगड़ा मेला रहता है। बाकी आप सभी का जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं और डीजे वाले हैं, जिनको भी आना है मोस्ट वेलकम है। आपकी बार आओ, इधर का मेला करो और देखो कितना अच्छा माहौल रहता है इधर का। और दोस्तों अभी अनुज कटारिया की बात चल रही है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कौन कौन से डीजे बुक हो चुके हैं, और एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, याद दिला देता हूं, जो नामी नामी डीजे है वो कौन कौन से डीजे है। न्यू अमर, धड़कन, कसाना, रावण, और तुम्हारा डीजे मोनू भी हो सकता है, बोनी हो गया, डीजे करणवाल हो गया, और तुम्हारा एक डीजे नामी अनुज कटारिया है, और काफी अच्छे अच्छे डीजे हैं जो अब की बार आ रहे हैं। और एक जो डीजे शर्मा की पार्टी है, वो डीजे शर्मा को अब का नहीं लेके जाएगी, क्योंकि वो हर बार न्यू साउंड लेके जाते हैं, नई टेस्टिंग करते हैं सामान की। तो उनकी बात चल रही है दूसरी पार्टी से, उनकी बात चल रही है किसी दूसरे डीजे वाले से। अगर उनका भी कंफर्म होता है तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और जैसे भी होती है वो मैं आपको बताता रहूंगा। और डीजे प्रशांत गौतम अब की बार बजाएंगे या नहीं बजाएंगे, वो कंफर्मेशन मैं आपको डीजे साजन से बात करके ही बता दूंगा, या उनकी पार्टी का एक इंटरव्यू रखेंगे बहुत जल्दी, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और काफी अच्छा मैं इंटरव्यू अपने इस चैनल पे लेके आऊंगा, तो आप बेल आइकन भी दबा देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है डीजे कसाना, और भीड़ देख लो।